चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चीन के साथ तनाव के बीच पहली बार भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है। भारत ने इसके लिए औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। कोरोना वायरस के संकट के बीच सर्दियों से पहले ही उत्तर भारत की हवा बिगड़ने लगी है। पर्यावरण पर निगरानी रखने वाले निकायों को आशंका है कि आने वाले दिनों में हवा की स्थिति और बिगड़ सकती है। लिहाजा एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा और कहा कि वो अपना थर्मल पावर प्लांट बंद करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट साल 2015 के मानकों को पूरा नहीं करते। कोरोना महामारी के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी दुर्गा पूजा पंडाल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। अब पूजा पंडाल में किसी भी श्रद्धालु को एंट्री नहीं मिलेगी। पंडाल में सिर्फ दुर्गा पूजा के आयोजक ही प्रवेश कर सकेंगे। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारत में फरवरी 2021 तक कम से कम आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये अनुमान भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का है। पैनल का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी के संक्रमित होने से महामारी की रफ्तार थमने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दर अब काफी कम हो गई है। हर दिन अब कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। अब देश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव और इससे जीडीपी में संभावित गिरावट का आकलन शुरू किया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रोत्साहन की खुराक दिए जाने की संभावनाओं को खारिज नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज और कल जनसभाएं करेंगे। वो आज लखनऊ से पटना के लिए निकलेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 3 और जबकि बुधवार को भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर सीएम शिवराज ने बोला हमला, कहा यह केवल इमरती का नहीं पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, पूछा क्या कमलनाथ पर करेंगी कार्रवाई। कमलनाथ ने भी पत्र लिखकर सीएम शिवराज पर किया पलटवार। कमलनाथ ने कहा लेटर में हमने पूछा कि आखिर उन्होंने पत्र क्यों लिखा था। आइटम वाले बयान पर बैकफुट पर कमलनाथ, पेश की सफाई, कहा महिला का करता हूं सम्मान, नहीं दी कोई गाली, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रही गुमराह करने की सियासत। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने एक बार फिर से अपनी छानबीन तेज कर दी है। हाल ही में इस मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। इस केस में अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर के भाई अगिसिलिया ओस डेमेट्रियड्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। ये एनसीबी द्वारा इस मामले में की गई 23वीं गिरफ्तारी थी। अब एनसीबी ने सावधान इंडिया के डायरेक्टर सोहेल कोहली को सम्मन भेजा और उनसे पूछताछ की। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों में जो संशोधन किए हैं वो सहकारी समितियों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। संशोधन राज्य सहकारी बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। गहलोत ने इन संशोधनों को वापस लेने की मांग की। नए प्रावधानों के तहत सरकारी बैंकों के सभी प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सहकारी बैंकों का प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा। प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान त्योहारी सीजन के दौरान नवंबर महीने के अंत तक चलेगा। राज्य स्तर पर सीनियर अधिकारियों का ग्रुप बनाकर सरकार ये अभियान चलाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने एक हाई लेवल मीटिंग में ये अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी जिलों में कलेक्टर के निर्देशन में ये अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावट कर प्रदेशवासियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा। सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए संगठित गिरोह के रूप में फैक्ट्री लगाकर नकली खाद्य पदार्थ, मसाले और दूध आदि तैयार करने वालों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम गहलोत ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की योजना बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिए।
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक उप समूह गठित किया जाए। इस समूह में चिकित्सा और स्वास्थ्य, गृह विभागों के प्रमुख सचिव, खाद्य और आपूर्ति, पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों से कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। सीएम ने नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार और उनके सहयोगियों से अनुरोध किया कि चुनाव प्रचार के दौरान विशेष सतर्कता बरतें ताकि खुद और अन्य लोगों की जान को खतरे में न पड़े। सीएम ने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत 11 जिलों में कोरोना के चलते पहले से ही धारा 144 लागू है और इन जिलों में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक। कोरोना के दौर में सुरक्षित चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी रूप में भीड़ नहीं जुटने दें। प्रत्याशी प्रचार के लिए अपने साथ एक व्यक्ति से ज्यादा को नहीं रखें। साथ ही सीएम ने कहा कि मौजूदा दौर में मोबाइल फोन और वर्चुअल माध्यम से बेहतरीन प्रचार किया जा सकता है। सीएम गहलोत ने कहा कि वक्त की मांग है कि हम सबको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करनी है। आमजन के सहयोग से कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है और अनुशासन और समझदारी से इसकी चेन तोड़ी जा सकती है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सितंबर में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कुछ जिलों में धारा 144 लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ मास्क बांटने का संकल्प रखा है। आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। इसी का परिणाम अब कोरोना के आंकड़ों में नजर आने लगा है। जहां कुछ दिन पहले तक 2200 मरीज प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित हो रहे थे, वहीं अब ये संख्या 1900 तक आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश की जनता यदि 1 महीने में मास्क लगाए तो संक्रमण में कमी आ सकती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 85% केसेज इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं और केवल सावधानी से ही कोरोना को हराया जा सकता है। गुर्जर महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज नेताओं पर केस दर्ज होने पर कर्नल किरोड़ी सिंह के बेटे विजय बैसला और भूरा भगत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। इन दोनों गुर्जर नेताओं ने कहा कि जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ऐसे में तो सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका कहना था कि गहलोत और डोटासरा ने भी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर आयोजन और धरना दिए थे। साथ ही गुर्जर नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। शहर की सरकार के लिए नामांकन का दौर सोमवार को खत्म हो गया। अब 21 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगम के लिए 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरवाल ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है और जीत हमारी ही होगी। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लोकतंत्र का हिस्सा बताया। पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में रैली, जुलूस और प्रदर्शन परंपरा का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षा रहती है। राजधानी जयपुर नगर निगम के रण में बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व मेयर रही शील धवाई को मैदान में उतारा। वहीं वार्ड 60 से बीजेपी के प्रत्याशी शील धवाई को मेयर पद का प्रबल दावेदार बीजेपी के में से माना जा रहा है। बीजेपी ने तीसरी बार जयपुर ग्रेटर निगम क्षेत्र से मान पंडित को मैदान में उतारा। मान पंडित पूर्व में बीजेपी कार्यकाल में विद्युत समिति के चेयरमैन थे। मान पंडित ने नामांकन के दौरान कहा कि जनता के अधूरे कामकाज को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। बीजेपी ने युवा चेहरे के रूप में वार्ड 63 से पीयूष किराडू को मैदान में उतारा। किराडू पहली बार राजनीति के मैदान में आकर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के बाद पीयूष किराडू ने कहा कि बीजेपी की अंत्योदय की सोच के मुताबिक वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक जरूरतमंद सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, इस पर हमारा फोकस रहेगा। बीजेपी से कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा नगर विकास न्यास कार्यालय में पार्टी के वार्ड प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल करवाने पहुंचे। उन्होंने बातचीत में ये दावा किया है। मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1985 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1,73,000 के पार हो गया। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,748 पर पहुंच गया। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। चिकित्सा
विभाग के मुताबिक मरीजों को संबंधित क्षेत्र की सीएचसी और पीएचसी से दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं होम आइसोलेशन में एक्टिव केस अभी 843 है, जबकि 54 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सीकर के युवा अब अपना प्लाज्मा डोनेट कर कोरोना पॉजिटिव रोगियों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर मेहरिया स्मृति संस्थान के निदेशक बीएल जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रूप से बीमार 5 कोरोना पॉजिटिव रोगियों का जयपुर में इलाज चल रहा था। इन 5 युवाओं ने जयपुर जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों की जान बचाई। जनसेवा करते हुए कोरोना पॉजिटिव होने वाले टीम जीवनदाता के सदस्य ने रिकवर होने पर प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 255 तक पहुंच गया। कोरोना से बचाव का मास्क ही उपाय है, इसी जानकारी के साथ उदयपुर नगर निगम का मास्क बांटो अभियान जारी है। शहर के कई इलाकों में अगर कोई भी मास्क लगाए बिना नजर आता है तो निगम के कर्मचारी और पदाधिकारी मास्क देकर भविष्य में मास्क लगाने के प्रति प्रेरित करते हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत गांधी बस्ती में कोरोना नो मास्क नो एंट्री के तहत लोगों को मास्क बांटे गए। आयुक्त की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल, निवर्तमान उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने लोगों को मास्क बांटे और घरों पर चिपकाने के लिए पोस्टर और स्टिकर जारी किए। चूरू के रतनगढ़ में बीमारी से परेशान युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ के वार्ड संख्या 14 में भर्तियों की ढाड़ी की है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर लाश को मोर्चरी में रखा। सीकर में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बचे एक आरोपी को गिरफ्तारी की मांग को लेकर जांगीर समाज के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जांगीर समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। समाज के लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर फर्जी नंबर प्लेट अपने वाहन में लगाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ में बीमारी से परेशान युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ के वार्ड संख्या 14 में भर्तियों की ढाणी की है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवती बीमारी के चलते मानसिक रूप से परेशान रहती थी। सुबह जब मृतका घर में अकेली थी तो उसने पंखे से लटककर अपनी जान दी थी। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने अवैध खनन माफिया द्वारा कार्रवाई करने गई टीम पर हमला और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में 10 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस ने आईपीएल सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के कब्जे से 1,10,000 रुपये का हिसाब किताब बरामद किया। दुष्कर्म मामले में फंसे अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की मुश्किलें फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी निवासी पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की ओर से 1 साल पहले अजमेर के रामगंज थाने में डेयरी अध्यक्ष समेत अन्य कार्मिकों के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पीड़िता का आरोप है कि 1 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उस पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। नागौर के 3 चोरों की गांव वालों ने बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मामला डेगाना उपखंड के निम्बोला खुर्द गांव का है, जहां गांव वालों ने 3 युवकों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ने के बाद कानून हाथ में ले लिया। एडवोकेट विजय वर्मा के साथ मारपीट के मामले में कोटा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रोहित और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने 2 दिन पहले स्कूटी से टक्कर मारने के बाद हुए हंगामे के दौरान वकील के साथ मारपीट की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अजमेर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित ने गंज थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया कि एयर इंडिगो की टिकट कैंसिल करवाने के दौरान उसके खाते से 3 बार में 49,500 रुपये निकल गए। जानकारी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाकर जांच शुरू की। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जयपुर में
ICICI बैंक में लूट के चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अजय को दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस दिल्ली से आरोपी को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई है। अजमेर से पिता की बेरहमी सामने आई है। पिता ने भीख में ज्यादा पैसे नहीं कमाने पर नाबालिग की पिटाई कर दी। भरतपुर में OLX के नाम पर पिछले 4 साल से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी OLX पर लोगों को झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम देता था। अलवर जालूकी गोविंदगढ़ रोड पर पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। सुजानगढ़ नगर परिषद के नवगठित वार्ड नंबर 53 को SC वार्ड घोषित करने और दूसरे वार्ड के लोगों के नाम जोड़ने के विरोध में जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। लोगों ने मतदान बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के NH 3 पर डडोली मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के बिदासर सुजानगढ़ रोड पर एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच हुई दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। करौली पुजारी मौत मामले में नया ट्विस्ट सामने आया। घटना से पहले पुजारी का पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की CID CB ने पुष्टि नहीं की। करौली के सपोर्टर उपखंड मुख्यालय पर मीणा समाज की पंच पटेलों ने एक शिष्टमंडल ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर बुकनामे पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। मीणा समाज ने जमीन विवाद को लेकर पुजारी के आत्मदाह करने की बात कही। फिलहाल CID क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर जन समस्याओं के निराकरण को लेकर 5 दिनों से युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिया जा रहा धरना अधिकारियों से बातचीत के बाद स्थगित हो गया। मौके पर नायब तहसीलदार आयुक्त अन्य अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं हनुमान दोरा स्थित पानी की टंकी के बारे में तकनीकी अधिकारियों की टीम ने सर्वे करने की बात कही। सीकर के ददीची नगर वार्ड नंबर 41 में पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। वार्ड पार्षद गोपाल बटगुजर के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की। बाद में मोहल्ले के लोगों से जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पेयजल की समस्या को लेकर चर्चा करते हुए समस्या का समाधान जल्द करने की बात कही। देश की सबसे बड़ी मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा नीट का रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ, लेकिन नीट UG परीक्षा 2020 को लेकर NTA की बहुत बड़ी खामी सामने आई है। NTA द्वारा आयोजित नीट UG परीक्षा में जिस स्टूडेंट को फेल बताया गया उस स्टूडेंट को ST वर्ग में ऑल इंडिया 1 रैंक मिली है। स्टूडेंट मृदुल रावत के अभिभावकों की दखलंदाजी के बाद NTA ने खामी दुरुस्त। सीकर जिला मुख्यालय पर विप्र सेना की महिला इकाई ने मंगल पाठ का आयोजन किया। मीरपुर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया। कोटा में चिकित्सा विभाग कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस से निपटने के लिए तैयार है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।